Hello students, welcome to SIS online classes. This is your biology class and today we will continue with the chapter number 1 reproduction in organisms. Last class में हम लोगों ने asexual reproduction, sexual reproduction और कुछ phases के बारे में मैंने आपको बताया था. ओके आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं इसके बारे में. ओके आप लोग अपनी NCERT बुक में देखेंगे पेज नंबर 10 में इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके कौन कौन से इवेंट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे. आप लोग इसमें 3 तरह के इवेंट्स देखेंगे. कौन कौन से इवेंट्स होंगे? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ओके आपको ये 3 तरह के इवेंट्स देखने को मिलेंगे. इसमें प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? These includes all the events of sexual reproduction prior to the fusion of gametes. The two main pre-fertilization events are gametogenesis and gamete transfer. Pre-fertilization event क्या होगा बेटा? जो गैमेट के फ्यूजन से पहले वाले जो स्टेप के जितने भी स्टेप्स होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. इवेंट्स विच टेक प्लेस बिफोर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. ओके ऐसे इवेंट्स जो गैमेट के फ्यूजन की करने से पहले जो आएंगे वो कहलाएंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. कौन कौन से इवेंट्स होंगे? पहला क्या लिखा है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आर गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर. गैमेटोजेनेसिस क्या होता है अब इसके बारे में जानते हैं. गैमेट्स बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस. गैमेट कहाँ बन रहा है? मेल के अंदर मेल गैमेट बनेगा और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट. ओके जो गैमेट इन दोनों में बन रहे हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस. और उसके बाद में क्या है? दूसरा क्या है? गैमेट ट्रांसफर. अब क्या मेल के अंदर क्या बना? स्पर्म और फीमेल के अंदर क्या बना? ओवा या फिर एग. ओके अब ये दोनों क्या होंगे? इन दोनों में से कौन सा गैमेट ट्रांसफ़र होगा इसको हम क्या बोलते हैं? गैमेट ट्रांसफ़र. जो गैमेट ट्रांसफ़र होता है वो कौन सा गैमेट ट्रांसफ़र होता है? मेल गैमेट. ओके जो मेल गैमेट है उसको हम क्या बोलते हैं? मोटाइल. मेल गैमेट इज मोटाइल. ये क्या होता है? ये फीमेल गैमेट के अंदर क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है. मोटाइल मीन्स क्या होता है? जो चल फिर सकता है. ओके और जो फीमेल गैमेट होता है वो मेल गैमेट के पास नहीं जाएगी. जो मेल गैमेट होता है वो किसके पास जाएगा? फीमेल गैमेट के पास. ओके तो ये वर्ड जो है मोटाइल इसको आप लोग याद रखना. ये हो गए हमारे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के पार्ट्स जो मेन 2 फंक्शंस थे प्री फर्टिलाइजेशन में. ओके गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफ़र. अब हम लोग गैमेटोजेनेसिस के बारे में जानते हैं. यहाँ पर देखिए आपकी बुक में क्या लिखा है. एज यू ऑलरेडी प्रोसेस है जिसमें 2 तरह के गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है. ओके मेल एंड फीमेल. गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स. जो गैमेट्स होते हैं वो कैसे सेल्स होते हैं? हैप्लॉइड सेल्स मीन्स एन कंडीशन में. ओके इनकी कंडीशन क्या होती है? एन कंडीशन. इन सम एल्गे द 2 गैमेट्स आर सो सिमिलर इन अपीयरेंस. और लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन केसेस बताए गए हैं आपको. जैसे कि कुछ एल्गे में जो गैमेट्स होते हैं ये क्या होते हैं? मेल और फीमेल गैमेट देखने में अपीयरेंस में दोनों बिल्कुल एक जैसे कैसे होते हैं? सेम होते हैं. एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू कैटेगराइज देम इनटू मेल एंड फीमेल गैमेट. और इनको क्या हम लोग बहुत ही मुश्किल होता है कि इनको हम कैटेगराइज कर सकें कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल. ये देखिए आपकी NCERT बुक में बना हुआ है फिगर नंबर 8 टाइप्स ऑफ गैमेट में. आइसोगैमेट ऑफ क्लैडोफोरा एंड एल्गा. ठीक है ये एक एल्गा का आपके सामने गैमेट दिख रहा है मेल और फीमेल का. आप इसको क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है. ओके तो कुछ ऐसे भी गैमेट्स होते हैं जो देखने में बिल्कुल सिमिलर होते हैं. ओके दे आर हैंस आर कॉल्ड होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स. और इन गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं? जो अपीयरेंस में बिल्कुल सेम है. ठीक है इनको हम बोलते हैं होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स. However, in a majority of sexually reproducing organisms, the gametes produced are of 2 morphologically distinct types. लेकिन जो मेजॉरिटी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में मेजॉरिटी जो केसेस होते हैं वो कैसे होते हैं?
दो अलग अलग टाइप के आपको गैमेट्स देखने को मिलेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोगैमेट्स। ओके, ये क्या कहलाएंगे, हेटेरोगैमेट्स। जो गैमेट्स जिसमें सेम थे वो क्या थे, आइसोगैमेट्स। और organisms the male gamete is called the एंथेरोजॉइड और स्पर्म। और इनमें जो डिफरेंट गैमेट्स होंगे, मेल में क्या पाया जाएगा, एंथेरोजॉइड और द स्पर्म। इसको हम क्या नाम देंगे, एंथेरोजॉइड या फिर स्पर्म। और फीमेल में क्या बोलेंगे हम, इसमें एग और ओवम। ओके, तो ये आपके हो गए कौन से, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, कौन कौन से गैमेट्स किस में बन रहे हैं, ये प्रोसेस हो गया पूरा हमारा गैमेटोजेनेसिस। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स जनरली इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ओके, जो मेनली सेक्सुअल ऑफ रिप्रोडक्शन में मेनली क्या होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होना ही क्या कहलाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, दो अलग अलग इंडिविजुअल से, एक मेल से और दूसरा फीमेल गैमेट से। ओके, बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, लेकिन ये क्या हमेशा ट्रू नहीं बताया गया है। फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स स्टडीड इन क्लास 11 कैन यू आइडेंटिफाई केसेज वेयर सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज ऑब्जर्व। आप क्या बता सकते हम लोग इसका एग्जाम्पल किसे दे सकते हैं, कुछ प्लांट्स में। प्लांट्स में हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। कुछ प्लांट्स में आपको बोथ मीन्स दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट में आपको देखने को मिलते हैं। इन सम प्लांट, और ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, बाईसेक्सुअल। ओके, जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों प्रेजेंट होंगे, वो क्या कहलाएंगे, बाईसेक्सुअल। और ऑन डिफरेंट प्लांट्स, और अगर ये डिफरेंट प्लांट्स में अलग अलग होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल। इन सेवरल फंजाई एंड प्लांट्स terms such as homothalic and monoecious are used to denote the bisexual condition। और कुछ सेवरल फंजाई और प्लांट्स में इसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें दोनों प्रेजेंट होंगे, मेल एंड फीमेल, होमोथैलिक या मोनोइशियस, आर यूज टू डिनोट द बाइसेक्सुअल कंडीशन। एंड हेटेरोथैलिक एंड डायोशियस आर द टर्म यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन। ओके, जब दोनों अलग अलग प्रेजेंट होंगे, किसमें, कुछ फंजाई और प्लांट्स में, तो उसको हम बोलेंगे हेटेरोथैलिक और डायोशियस। आर टर्म्स यूज टू डिस्क्राइब यूनिसेक्सुअल कंडीशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। द यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर इज स्टैमिनेट। जो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर होगा वो क्या बोलते हैं हम, स्टैमिनेट, बियरिंग स्टेमेंस, जिसमें स्टेमेंस होंगी वो क्या होगा, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर। और फीमेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल और बियरिंग पिस्टिल्स। इन सम फ्लावरिंग प्लांट्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल्स। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि कुछ प्लांट्स में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो क्या होंगे, मोनोइशियस। और ऑन सेपरेट इंडिविजुअल्स, जब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्रेजेंट होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, डायोशियस। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोइशियस प्लांट्स आर, जिसमें अलग अलग प्रेजेंट हैं, वो क्या होंगे, पपाया एंड डेट पाल्म। ओके, ये आपके हो गए गैमेट्स के बारे में। इसी तरह से आपको ये प्लांट्स के बारे में बताया गया था। ओके, बट व्हाट अबाउट एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में क्या होगा, बट व्हाट अबाउट एनिमल्स आर individuals of all species either male or female, unisexual or other species which possesses both the reproductive organs, bisexual. You probably can make a list of several unisexual animal species. आपको क्या बताया गया है, आपको एक लिस्ट बनानी है यूनिसेक्सुअल एनिमल स्पीसीज की, जैसे अर्थवॉर्म्स, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म्स, लीस्ट, टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ बाइसेक्सुअल एनिमल्स दैट पोजेसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। ओके, इनमें क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स दोनों आपको देखने को मिलेंगे। ओके, इसके बाद क्या है, हेर्मेफोरोडाइट्स कॉकरोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल स्पीसीज। और इसी तरह से यूनिसेक्सुअल स्पीसीज का क्या एग्जाम्पल है, कॉकरोच के बारे में यहाँ पर आपको
बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना आप लोग इसकी रीडिंग करेंगे, ठीक है। कल मैं आपको इसका नेक्स्ट बताऊंगी, नेक्स्ट इवेंट के बारे में। और ओके, थैंक यू।